ठीक है, तो वेव्स में हम लोग जो पढ़े थे उसमें किसी कोई दिक्कत है तो पूछो। लास्ट क्लास जो भी हुआ। हम्म। लास्ट क्लास बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई भी एक वेव है, वेव फॉर्म अगर बन रहा है जहाँ पे डिस्टरबेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, वहां से वो पॉइंट आगे की तरफ यानी कि जो डिस्टरबेंस है वो अगले मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। और अगर हम उसको ओरिजिन मान ले रहे थे तो उसके अनुसार हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव करा था y इजकल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ वेव। और इनिशियल फेज भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड, और उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहा है कि वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये वेव। और ऐसा है कि डिस्टरबेंस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे x जब जीरो हो एंड t जब जीरो है, यानी कि इनिशियल समय पे x जीरो है, उस समय पे जो डिस्टरबेंस है इज एट y जो है वो कितना है a/2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्लस a/2 है। इसके बाद कहा जा रहा है हमको यहाँ पे a जो है ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, a जो है एम्पलीट्यूड है। t इजकल टू जीरो, एक्स जीरो पे जो पार्टिकल है उसका जो डिस्टरबेंस है वो y इजकल टू a/2 पे है। एंड इक्वेशन जो है y इजकल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव दे रखा है। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि फाइंड फाइव। ठीक है, फाइव यहाँ पे क्या होगा, तो इनिशियल फेज t इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो पे जो पार्टिकल है उसके इनिशियल फेज वही पूछा जा रहा है। सर 60 डिग्री। 60 आ रहा है? 60 तो नहीं आएगा कैसे भी। और किसी का? y क्या दे रखा है, प्लस a/2 है तो a/2 रख लो, a है So 30. यहाँ पे साइन। देखते हैं x जीरो t जीरो, ये दोनों जीरो हो गया यानी कि यहाँ पे सिर्फ फाइव बचेगा। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, साइन फाइव इक्वल टू 1/2। अच्छा, ये छूट गया था क्वेश्चन में यहाँ पे, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये था, ये छूट गया था। बाकी अगर 30 डिग्री बोल रहे हो तो ठीक है, अगर वो नहीं था तब। तो यहाँ से हम फाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ। साइन थीटा 1/2 हो तो या तो ये 30 डिग्री हो यानी पाई/6 हो, या फिर 150 डिग्री हो यानी कि 5 पाई/6 हो। यही दोनों में से कोई हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, और 60 यस सर। बोले तो साइन थीटा 1/2 60 पे नहीं 30 पे होता है। ठीक है, तो इन दो वैल्यू में से कोई भी एक हो सकता है, ये हो या फिर ये हो। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, क्योंकि 5 1/2 है। अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू है यानी कि एम्पलीट्यूड से a दूरी पे है,
a/2 पे, तो a/2 के लिए ये पोजीशन भी हो सकता है और ये पोजीशन भी हो सकता है। यानी कि अगर हम एंगल देखें तो ये हमको 30 डिग्री मिल रहा है और ये टोटल यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको 150 मिल रहा है। दोनों के लिए ये दूरी जो है a/2 हो सकता है। लेकिन साथ साथ में ये बोल रहा है कि अगर इंक्रीजिंग है यानी कि So why increasing है? बोल रहा है कि डिस्टरबेंस इज एट a/2 एंड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि y ही इंक्रीजिंग है। डिस्टरबेंस एट x=0 इतना इज इंक्रीजिंग। So 230 होगा। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से तो y इंक्रीजिंग है, लेकिन आंसर के हिसाब से वेलोसिटी का देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे कर लो इंक्रीजिंग वेलोसिटी आंसर के हिसाब से। अगर सिर्फ y इंक्रीजिंग होता तो 30 होता। बात समझ रहे हो कि अगर y बढ़ रहा है यानी कि पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसा हम ओमेगा ले रखे हैं। तो अगर y इंक्रीजिंग है तो 30, y डिक्रीजिंग है तो ये। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तब क्या होगा? So 5π/6। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ जब मूव करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग है यानी कि पार्टिकल किधर जाना चाहिए? So mean मूव्स position। टुवर्ड मेन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि क्या हो जाएगा फाई का वैल्यू इसका 5π/6। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे जा रहा है यानी कि इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये इधर हमको मूव करता हुआ दिखेगा। बाकी y इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी चीज दिया हो उसके हिसाब से हम आराम से देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि 5 जो है वो 0 से 2π के बीच में कुछ भी हो सकता है इनिशियल फेज। ठीक है, तो इनिशियल फेज वो एक और अगर कंडीशन दे रखा है तो उसको भी कंसिडर करते हुए चलना है। यहाँ पे अगर हम y को प्लस a ना लिखे होते, सिर्फ बोलते कि इज एट मैग्नीट्यूड a/2 है, तो मैग्नीट्यूड a/2 होता तो प्लस a और प्लस माइनस a/2 दोनों हो सकता था, या मॉड लगा देते तो। ठीक है, यानी कि इधर का भी पोजीशन आ जाता, तो दो दो Yes पोजीशन sir। मिल सकते थे। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन ये बात का ध्यान रखना है। सवाल ऐसे बहुत इजी होते हैं, एक बार अगर समझ जाओ तो। y दे रखा है 2 sin 3t - 6x प्लस π/4 मिलीमीटर में है। बोल रहा है कि फाइंड डेल्टा फाई। ठीक है, डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस फाइंड करना है फॉर x1 इजकल टू π/3 एंड x2 इजकल टू π/2। ठीक है, एट समय जो है 0 टाइम पे हमको फाइंड करना है कि फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग फेज डिफरेंस देखे थे।
आ गया। 6 फाइव 1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू में पुट करना है, यही हमको 5 देगा। टी तो 0 है, तो -6π/3 प्लस π/4 के 2 हो गया, -7π/4 यही आ रहा है। ये आ रहा है ना। 5 2 इजकल टू, अगर हम पुट कर लें 0π/2 -3π प्लस π/4 -11π/4 यही आ रहा है। डेल्टा फाई अगर हम निकालते हैं, पाई आ रहा है। आ रहा है, किसी को इसमें दिक्कत है? फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? इस ये जो एंगल होता है इसी को हम लोग फेज बोलते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए हमको t इक्वल टू 0 पे फेज निकालने बोला था, तो हमने x का वैल्यू पुट कर करके दोनों का फेजेस निकाल लिए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिए। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। सर अल्टरनेट, लैम्डा को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अल्टरनेट हमने बताया था कि डेल्टा फाई जो होता है 2π/λ इंटू एक्स, डेल्टा एक्स होता है, यही था। यस सर। ठीक है, 2π/λ। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि k जो होता है वो क्या होता है, 2π/λ होता है। यानी कि इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये ओमेगा है और ये 6 क्या है, k है। यानी कि ये वाला चीज हमको क्या मिल रहा है, ये और कुछ नहीं, k डेल्टा x लिखा हुआ है। तो डेल्टा फाई अगर हम लिखते हैं तो k जो है हमारा 6 है, डेल्टा x फाइंड कर लेते हैं, तो डेल्टा x हमको दिख रहा है 90 और ये 60, तो ये π/6 आएगा। पाई क्लियर है? ठीक है, लेमडा का अगर बात कर रहे थे, इसलिए हम बोले थे इक्वेशन को हमेशा याद रखने के लिए जो फॉर्मेट लिखाए थे कि किस फॉर्मेट में क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स कुछ भी रहे, तो टी का जो कोएफिशिएंट हो ओमेगा है, एक्स का कोएफिशिएंट 6 है। अगर 2 पाई कॉमन ले लिया गया था तो ध्यान से देखना, t/t माइनस x/λ बचा था अगर हम 2 पाई बाहर ले लिए थे तो, याद है? तो ऐसे फॉर्मेट हमको मिलेंगे तो उसमें देख के अपने से पता करना पड़ेगा कि ओमेगा क्या है, के क्या है, लेमडा क्या है, टाइम पीरियड क्या है। तो अगर हमको फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो हम आराम से पता कर सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? बोलो, किसी को नहीं? नो। बाकी लोग, बाकी जनता नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो, शर्माओगे लाइन में पीछे रह जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। ये पहला है। सेकंड, वेव स्पीड, दोनों फाइंड करो।
आ गया? आ गया? सिक्स सो 125। देख लेते हैं। इक्वेशन देख के हमको इतना बात समझ में आ जाना चाहिए कि ए जो है ये इक्वेशन होता है, तो इससे अगर हम मैचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ए जो है 5 है, ओमेगा 1/0.04 यानी कि इसको 100/4 यानी 25 रेडियन पर सेकेंड हम ले सकते हैं। के जो है 1/4 है, 0.25 हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी है जिस फॉर्मेट में भी रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको ओमेगा पता है तो हम यहाँ से टाइम पीरियड भी पता कर सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। यहाँ से अगर पूछा जाए तो हम ये भी पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हैं। यहाँ से k = 2π/λ होता है, तो यहाँ से हम लेमडा भी पता कर सकते हैं कि आखिर इस वेव का लेमडा क्या होगा। खैर, इस इक्वेशन में हम लोग को दो चीजें पूछी गई हैं। तो अगर हम वेव स्पीड v की बात करते हैं तो ये हमारा क्या आया था? ओमेगा/k यही था, या फिर λ/t यही बोले थे हम। तो यहाँ से अगर ओमेगा/k की बात कर रहे हैं तो ओमेगा हमारा कितना है? 25, और k कितना है? 1/4 यानी कि 100। जो भी यूनिट दिया रहेगा उसमें हम लिखेंगे। हमने यूनिट नहीं लिखा है इसलिए मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? ये अगर हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वो भी मैक्सिमम, तो ये कितना आता था? ए ओमेगा, यही था ना? तो ए कितना है? 5, ओमेगा कितना है? 25, यानी कि 125 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस। ठीक है, यानी कि इक्वेशन अगर गिवन हो तो एक डेटा से हमें इतने डेटा पता होने चाहिए। ठीक है, और डेटा पता हो तो इक्वेशन लिखने भी आना चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड तो पहले कर दिए ना। यस। वेव स्पीड क्या होता है? ओमेगा/k। वेव स्पीड, ठीक है, एक गिवन नीचे फंक्शन हम दे रहे हैं, इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि वेव फंक्शन है। ठीक है, कैसे करेंगे ये अब तुम लोग जानो। ठीक है, लास्ट क्लास से क्वेश्चंस करे थे तो हमको पता था कि वेव टाइप का फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एक हमको ऐसा फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये वेव इक्वेशन है, और उसी प्रूफ के दौरान पता करना है कि इस वेव का स्पीड क्या होगा। खैर फिलहाल स्पीड दिख रहा होगा कि कितना है बता सकते हो? तो 3। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स? पॉजिटिव। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसका बुकलेट कब आएगा? आ गया है। ठीक है, एक बार बस वेरीफाई करना है, आज मिलेगा।
हो गया। वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है ये हमारा वेव इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा? बोलो कोई भी। हेलो, किसी को नहीं पता? देव, हंसिका, उसमें भी ज्वाइन किया कि नहीं? दिव्यांशु, सर कल आप एक इक्वेशन लिखवाए थे v²d2y/dx² वाला, उसमें इसको पुट करके देखना है, आएगा तो वेव इक्वेशन रहेगा। ठीक है। क्या इक्वेशन था बोलो? सर v²d2y/dx²। यही था इक्वेशन। यस सर। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ जो भी आएगा उसका अंडर रूट वेलोसिटी होगा। ठीक है, डेल में लिखना ज्यादा सही रहेगा, डी में कल लिखे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डेल टी स्क्वायर बता सकते हो कितना आएगा? चलो डेल वाई बाई डेल टी पहले बताओ। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, कैसे डिफरेंशिएशन होगा? किसी को नहीं पता? अरे भाई इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा, क्या लिखेंगे, स्टेप बोलो। ये सब नहीं बताओगे तो फिर पूरा रामायण खत्म हो गया, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन बताओ, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? ये v बाई यू के फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में। ठीक है, u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? सही यू बाई वी कहाँ? है तो ऊपर नीचे, जैसे करना है तुम वैसे कर सकते हो इसमें। ठीक है, चेन रूल लगाना है चेन रूल लगाओ। तुम लोग कैसे कर रहे हो, जो तुम लोग कर रहे हो वही बोलो, हम उसी से बताते हैं। हमको लगा यू बाई वी सबसे आसान लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि ऊपर नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों दिख रहे हैं, तो यू बाई वी लगा सकते हैं। या फिर चेन रूल लगाना चाहते हो तो सबसे आसान, हमको सबसे अच्छा लगता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × x−3t का स्क्वायर प्लस 1⁻⁻⁻1 लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो 2 रह जाएगा, माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाले का करेंगे तो इसमें -1 की जगह -2 हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा। ये सो फिर आते हैं अंदर, अंदर आए तो इस ब्रैकेट की कहानी खत्म, ये बचा तो इसका पावर 2 है, तो 2x−3t रहेगा। फिर अंदर जाएंगे इसके, ठीक है, इसका कर रहे हैं तो इसके अंदर, तो x के लिए x तो कांस्टेंट रहेगा, 0 हो जाएगा, या -3 बचेगा, प्लस ये तो कांस्टेंट ही है 0, यही मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो
12 into x minus 3t divided by x minus 3t का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, u बाई v भी करते तो यही चीज मिलता, जो u बाई v होता था नीचे वाला स्क्वायर हो जाता था, ऊपर u डॉट b प्लस b डॉट u ये लिखते थे। u डॉट b डैश तो उससे करेंगे हम वही आएगा। इसको फिर dy बाई dt है, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है। बाकी हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, होमवर्क कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पे अब सिखाना पड़ेगा, हो जाएगा आगे। यस सर। ठीक है, यहाँ भी u बाई v लगा लो, नीचे वाला टर्म ऊपर वाला, जब d2 dy बाई dx भी फाइंड करोगे तो नीचे वाला टर्म वही मिलेगा, तो नीचे वाले का गोली मारो, क्योंकि लास्ट में जब रेशियो लोगे तो अपने आप कैंसिल हो रहा है, तो जैसा आ रहा है उसको लिखते जाना है, जो भी आना है ऊपर में क्या आ रहा है उससे हमको मतलब होगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल लास्ट में इक्वेशन सब कट कुट के मिलेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन है कि y जो है सब ऐसा यूनिट में ही है, 40 cos of 50 pi t minus 2 pi x। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी where x is equal to 25 and t is equal to 1 by 200 सेकेंड। ठीक है, y इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है कि x यानी कितने दूरी पे इतने समय में जो पार्टिकल वहां ऑसिलेट कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा। यानी हम जानते हैं कि ऐसा ऑसिलेशन है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये मान लेते हैं x है, तो इस पे किसी टाइम t पे पार्टिकल ऊपर नीचे जिधर भी जा रहा होगा उसका स्पीड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है। हो गया, सर एक सेकंड। सर 1000 पाई रूट 2। 1000 पाई रूट 2। ठीक है, और किसी कैसे किए।
सो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे साइन में, उसके बाद डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर दी। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, यहीं से डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, Vp इक्वल टू dy बाई dt। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे t के रिस्पेक्ट में, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 50 इंटू 40 जो 2000 आ जाएगा ना। हाँ, 2000 पाई साइन अंदर जो है वो रहेगा ही। हाँ, यही होगा। यस सर। ठीक है, साइन अंदर में जो भी है वो वही रहेगा। चलो लिख ही देते हैं, क्या है 50 पाई टी माइनस 0.02 पाई एक्स। अब एक्स और टी का वैल्यू दे रखा है, इसमें पुट कर लेते हैं। 2000 पाई साइन 50 पाई बाई 200 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 4 माइनस 0.02 एक्स कितना है 25 5 4 2 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 यानी कि कितना जा रहा है, साइन माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। साइन माइनस पाई बाई 4 है तो प्लस में आ जाएगा 200 पाई बाई रूट 2। ठीक है, यानी कि 1000 पाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे हमको, बहुत ही आसान सवाल मिलते हैं, तो उसे आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देना है, फॉर्मूला वेराइटी ज्यादा है तो कब कौन सा यूज करना है उस चीज का ध्यान रखना है। हमें एक फिगर दे रखा है वेव का स्नैपशॉट। ठीक है, इधर y है, इधर x है, ऐसा है। सर आप कहाँ से क्वेश्चन देते हैं? 2-3 जगह, सिंगेज, फिर गैलेक्सी, डीसी पांडे, एचसीवी। सर रिसेंट ईयर कर दीजिए ना। इसमें वो भी रहता है, ऐसा दे रखा है 1 2 3 4 ऐसे ही x है। ठीक है, ये कर्व दे रखा है और बोल रहे हैं ये जो है एट t इजकल टू 0 है। ये कर्व जो गिवन है वो t इजकल टू 0 पे गिवन है। अब बोल रहा है कि आफ्टर टाइम t, आफ्टर t इजकल टू 1/80 सेकेंड, particle at the origin maximum ठीक है, ठीक है। ये फिगर दे रखा है हमको, ये कंडीशन दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वेव का जो इक्वेशन है वो हमें लिख के बताएं। सो ये वेलोसिटी है ना, पॉजिटिव, कौन सा? सब राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। वैसा कुछ तो बोला नहीं है,
सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। ओके आ गया। सर एक सेकेंड। सो तो 5 साइन 40 पाई टी माइनस पाई बाई 2 एक्स। 4 पाई टी तो 40 पाई टी बाई टी। टी कितना? इक्वेशन टी का भी लिखना क्या? तो टाइम पीरियड देना पड़ेगा ना। सर 5 साइन 40 पाई टी माइनस पाई बाई 2 एक्स। सो टू टाइम तो वेरिएबल है ना। क्या बोल रहे हो? 5 साइन y is equal to 5 sin 40 pi t. 40 So 40 अच्छा 40 पाई टी। अच्छा minus pi by 2 x माइनस pi पाई by बाई 2 टू x एक्स बस। initial phase. ठीक है, थोड़ा बहुत और सोचना है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं। हाँ दो इक्वेशन आएगा फिर 5 का वैल्यू निकल जाएगा। देखते हैं। भाई का वैल्यू तो ऐसे भी तुम लोग को दिखना चाहिए। So origin पे तो पार्टिकल origin पे नहीं है टाइम t is equal to 0 पे तो। हाँ तो 0 पे तो है, लेकिन साइन 0 क्या है? So तुम लोग plus 3 pi by 2. साइन थीटा का अगर हम लोग कर्व बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं। ऐसा Yes. कब बनाते हैं साइन का? बाकी सब भूल जाओ, t0 x0 है ही। ऐसा कब बनाते हैं? Pi यहाँ by 2. पे जो भी वैल्यू है उस समय यहाँ से नीचे जा रहा है, यानी कि ये वाला ओरिजिन यहाँ पे शिफ्टेड दिख रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। Yes sir. यानी कि ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए? t इक्वल टू 0 पे अगर साइन पाई लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा। Yes sir. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Pi. ठीक है, तो साइन से देख के आराम से तुम लोग बता सकते हो। एक चीज और है इसमें, वो बता देते हैं। ये वाला साइन यानी कि डायरेक्शन कैसे देखेंगे, किधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा हमको इक्वेशन दे रखा है, इधर x है इधर y। ठीक है, यहाँ पे हमको +5 -5 दे रखा है, यानी कि एम्पलीट्यूड हमको दिख रहा है कि ये 5 यूनिट का होगा। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, यानी कि 4 की लेंथ के बाद जो है खुद को रिपीट कर रहा है। लेंथ है इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो लेमडा होगा 4 यूनिट्स होगा। क्लियर है? Yes sir. टाइम पीरियड अगर बात करना है तो ये होता है 2 पाई बाई लेमडा।
नहीं सॉरी, 2 pi by omega. लेमडा बाई वी कर सकते हैं, ठीक है, लेमडा बाई टी। ओमेगा अभी तो हमको पता नहीं है इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, लेमडा बाई वी लिख सकते हैं क्योंकि बी इक्वल टू Yes, लेमडा sir. बाई टी होता है। तो 4 भी दे रखा है 80 यानी कि आ गया 1/20, 18 था ना। Yes, sir. ये है, ठीक है, ये टी आ गया तो हमको ओमेगा भी मिल गया इसका मतलब, या फिर टी के टर्म में रख लो कोई दिक्कत नहीं है। के निकालते हैं, के क्या होता है, तो 2 पाई बाई लेमडा होता है, यानी कि क्या मिल जाएगा पाई बाई 2। अब Yes, ये sir. मिल गया तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लिखे ही हैं तो उसी में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज, ध्यान से देखो, के था हमारा y इक्वल टू ए साइन, y इक्वल टू क्या होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस जो भी हो के एक्स प्लस फाइव, यही रहता है जनरली अगर Yes, sir. इनिशियल फेज हो तो। अब यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा की जगह हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे t बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। अगर हम बाकी सब चीजें नहीं फाइंड करना चाहते हैं तो t फाइंड कर लिए, लेमडा हमको पता है, लिख सकते हैं। या फिर जो भी फॉर्मेट लिखना चाहो, यहाँ पे हम ओमेगा लिख ही देते हैं, ये होता है 2 पाई बाई टी, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको 40 पाई। तो अगर हमको ओमेगा के टर्म में लिखना है तो ऊपर वाला इक्वेशन यूज करें, ओमेगा टी के एक्स, तो ओमेगा आया 40 तो 40 टी के पाई बाई 2 के एक्स। यहाँ पे हमको अब फाई पता करना था और यहाँ पे ये साइन क्या होगा ये पता करना था। तो फाई के लिए हमको दिख रहा है कि साइन जो कर्व है यहाँ से शुरू हो रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं कि जब 0 होगा एक्स सब कुछ 0 तो साइन वहां पे -1, जैसे कि यहाँ से जैसे हम लोग साइन का ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब 0 से शुरू करते हैं तो यहाँ जाता है तो ये पाई बोलते हैं, ठीक है, साइन पाई पे यहाँ से फिर नीचे पाई से जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे ही हमारे नीचे की तरफ कर्व जाता है, ठीक है। यानी कि इनिशियल फेज क्या होगा, इनिशियल फेज हमेशा 0 से पाई बाई 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, तो पाई लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तक 2 पाई आता है, तो यहाँ पे हमारा फेज क्या आएगा पाई, ठीक है। अब आते हैं इस साइन के बारे में कि साइन क्या आएगा प्लस या माइनस, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमको कितना मिला, टाइम पीरियड है 1/20, क्लियर है। हमें कितने समय के बाद का बताना है, तो 1/80 के बाद यही बताना है। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि ये t/4 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। Yes, sir. अब t/4 पे बोल रहा है कि ये जो मेन पोजीशन पे पॉइंट है वो यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है, यानी कि कर्व हमारा ऐसा कुछ हो गया होगा, Yes, sir. ठीक है, ऐसा हो गया होगा, क्लियर है। यानी कि किधर की तरफ, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है अब इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। यानी कि वो जो मेन पोजीशन था हमारा वो इधर की तरफ आ गया, यानी कि वेव का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव की तरफ। वेव किधर मूव कर रहा है, निगेटिव में, निगेटिव में मूव कर रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, Same side. ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रिंग को झटका दे रहे हैं, तो स्ट्रिंग को झटका दे रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग को झटका दिए तो ऐसा एक वेव प्रोड्यूस हो रहा है और आगे की तरफ किसी स्पीड v से बढ़ रहा है, क्लियर है। लास्ट क्लासेस पे हम लोग 3-4 फिगर बना के देखे भी थे कि अगर ये स्ट्रिंग है, इस एंड को अगर हम ऊपर नीचे झटकते हैं तो ऐसा एक वेव फॉर्म बन रहा है इस पे, और वो वेव जो है इस स्ट्रिंग पे आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें मिलेगा, क्लियर है। अब अगर ये जो वेव है ये किसी स्पीड से आगे जा रहा है, उस स्पीड की वैल्यू अगर हमको पता करना हो तो हम कैसे पता करें, ठीक है।
ऊपर इक्वेशन दिया हुआ हो, इक्वेशन अगर दे रखा है कि भाई ऐसा इक्वेशन है, तब तो हम आराम से लिख सकते हैं ओमेगा बाई के, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लेमडा बाई कैपिटल टी, कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमको दिया होगा, जिस फॉर्मेट में दिया होगा उससे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रिंग पे बोले कैसे जा रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन इतना है, मास इतना है, तब क्या होगा, कैसे हम इसका स्पीड पता करेंगे? तो वही चीज हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका हम जूम करके देखते हैं। क्या किए हैं? जूम। ठीक है, बहुत बड़ा जूम करें तो हमको ऐसा कुछ शेप मिलेगा वहां पे। ठीक है, इस शेप Yes, को sir. अगर देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि इधर की तरफ एक टेंशन, इधर की तरफ एक टेंशन। हम उस आर्क को अगर जूम करें, बहुत छोटे से आर्क को, छोटा सा आर्क लिए हैं, ये एंगल थीटा बोल रहे हैं, ये भी एंगल थीटा बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो ये भी एंगल हमको थीटा ही मिलेगा, ये भी एंगल हमको थीटा ही मिलेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा तो फिर से थीटा। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम इस छोटे से डीएम मास, यानी कि हम इस छोटे से डीएम मास को ही हम लिए हैं, तो ये जो मास है वो डीएम है। डीएम मास कितना होगा? तो मास मान लेते हैं यूनिफॉर्म है, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू उसका जो भी लेंथ डीएक्स होगा, लेट से वो डीएक्स ये लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म Yes, sir. डिफाइन करते हैं म्यू। म्यू को बोलते हैं लीनियर मास Density. डेंसिटी। ठीक है, यानी कि म्यू क्या है और कुछ नहीं बल्कि मास अपॉन लेंथ। ठीक है, यानी कि अगर हम इस छोटे से, ये जो पूरा लेंथ है इसका अगर हम डीएम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? म्यू इनटू इसका जो भी लेंथ होगा डीएस, ये लिखेंगे। ये डीएस कितना होगा? तो आर थीटा, यानी कि म्यू इनटू ये जो रेडियस होगा इसका आर इंटू टू थीटा। क्लियर है? इतना अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, बस उस छोटे से का मास कैलकुलेट करा है। यहाँ पे अब आते हैं कि छोटे से को पार्ट को जूम करें तो ऐसा कुछ दिख रहा है। टी के दो कंपोनेंट्स, इधर टी कॉस थीटा, इधर भी टी कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमको जहाँ तक याद आ रहा है पहले भी कर रहे हैं हम लोग। So चैन में टेंशन फाइंड करने के हाँ, टी कॉस थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएगा। लिए। Yes, sir. सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स सेंटर, जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2t साइन ऑफ थीटा। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी mb स्क्वायर बाई आर। यानी कि ये जो फोर्स है दिस विल बी इक्वल टू एफसी। एफसी कितना होता है? तो mb स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, यानी कि क्योंकि जो वेव है उसी के माध्यम से जा रहा है, उसी का जो वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, वो छोटा सा पोर्शन जो है डिस्टर्ब करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ऑल्सो थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा बहुत छोटा है, हम छोटे से पार्ट लिए हैं। दिस इंप्लाइज डेट कि 2t थीटा, कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। m, m की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? dm। Yes, sir. म्यू आर 2 थीटा v स्क्वायर बाई आर, ये लिखेंगे। तो यहां से दिख रहा है आर आर गया, 2 थीटा से 2 थीटा गया, तो यहाँ से भी हमको दिख रहा है अंडर रूट टी बाई म्यू। इसे याद रखना है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग जो आएगा वो सिंपली हमको याद रखना है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी क्या है? यहाँ पे टेंशन है। Yes, sir. ठीक है, इतना में कोई दिक्कत?
ठीक है, मान लेते हैं कि हमको ऐसा भी दे सकता है कि ये जो रोप है या जो भी है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यानी कि अगर ए दे रखा हो, ठीक है, ए दे रखा हो, तो हम अगर इसमें डेंसिटी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? मटेरियल डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, नहीं मास डेंसिटी बोल रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि मास अपॉन एल लिख सकते हैं। यस सर। m बाई एल को हम म्यू बाई ए लिख सकते हैं, यानी कि म्यू इजकल टू हमको क्या मिल रहे हैं? रो ए। यस सर। ठीक है, तो इस केस में अगर हमको लिखना हो तो वेलोसिटी अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट टी बाई रो इनटू ए। क्या है टेंशन, रो क्या है डेंसिटी, ए क्या है एरिया। क्या होगा बताओ? अगर हम इसमें वेव प्रोड्यूस करेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? सर एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। अभी तो फॉर्मूला निकाले, क्या आता है? टी बाई तो 1। म्यू। टी कितना लग रहा होगा इधर? 100 न्यूटन। यस सर। तो कितना जाएगा? अंडर रूट 100 बाई 0.01, यानी कि ऊपर चला जाएगा 100 आ जाएगा। ये आ रहा है? यस। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को ए बोला है, यहाँ का टेंशन। अगर हम इसका लेंथ बोलते कि ये 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वेव वेलोसिटी एट ए, ठीक है, क्योंकि ए पे हमने क्या निकाला है? टेंशन निकाला है। अगर हम इस पॉइंट को बी बोलते हैं तो वेलोसिटी ऑफ वेव एट बी क्या होगा, ये बता सकते हो? बी पे टेंशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर सेम रहेगा। कैसे? इसका मास, स्ट्रिंग के पास मास भी तो है, मास पर यूनिट लेंथ है तो उसके पास मास है ना। यस सर। ये 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर नहीं। भी रहता तो चलता। मास ऑफ स्ट्रिंग कितना आ रहा है बता सकते हो? म्यू इनटू एल। सर जीरो नहीं मान सकते हैं। हाँ, जीरो। म्यू दे रखा है, एल है, वही चीज तो बताना है हमको। 10 सेंटीमीटर में है, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है? 0.001 केजी। ठीक है, इतना आ रहा है। नहीं कि इसके लिए अगर हम लिखते तो टेंशन एट बी अपॉन म्यू लिखते हैं। टेंशन एट बी जो है वो आ रहा है 100 प्लस 0.001। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट अगर कर देंगे तो दिस इंप्लाइज इट कि वेलोसिटी ऑफ वेव एट ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव एट बी।
ठीक है, यानी कि अगर हमारा स्ट्रिंग का मास कम हो, जो भी मास उस पे लटका हुआ है उसका मास नेग्लिजिबल हो, यानी टेंशन नेग्लिजिबल हो पूरे स्ट्रिंग में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, तभी हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। आइडियल केस में हम लोग यही काम करते भी थे कि एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन इस इंड पे हो या फिर उस इंड पे हो, लेकिन मासेस है, यहाँ भी हम लोग मास से रिलेट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के पास कुछ लिनियर मास डेंसिटी है, यानी कि हम उसकी मास को कंसीडर कर रहे हैं। तो डाउट आता है कि जब हम मास को कंसीडर कर रहे हैं तो टेंशन तो हर जगह चेंज होना चाहिए। तो बात सही है, चेंज हो रहा है, लेकिन इतना वेरिएबल नहीं है कि हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? यस। बस इतना ही पॉइंट बताना था। सो इसमें जो वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी आया, सो हाँ, वो कैसे आया? सो पर यही तो डिराइव करें हम लोग। सर जब वहां पे अगर वेलोसिटी अगर आएगा तो उसमें टेंशन बढ़ जाएगा ना, उसके पास कुछ कहाँ पे? वेलोसिटी होगा तो। कहाँ पे? सो अगर वो ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक थोड़े मूव कर रहा है, तो ब्लॉक तो लटका हुआ, हम थोड़ा हल्का सा उस पे जर्क दे दिए तो एक वेव क्रिएट होता है, यस। वाइब्रेशन शुरू होता है, तो वो वाइब्रेशन जो है ऊपर तक जा रहा है, उसकी स्पीड हम लोग पता कर रहे हैं। ब्लॉक कहाँ कुछ मूव कर रहा है, ब्लॉक तो ऊपर जाएगा तो ऐसे ही टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक यहीं टंगा हुआ है, हम बस इस रस्सी पे हल्का सा जर्क कर दिए, ठीक है, ताकि उसमें एक वाइब्रेशन शुरू हो जाए। कभी देखे होगे कि रस्सी से लटका हुआ कुछ भी उसमें हिट करते हो तो वाइब्रेशन शुरू होता है, यस। नीचे एंड पे करोगे तो ऊपर तक जाएगा। ठीक है, हम यस। निचले एंड पे हिट करते हैं, वाइब्रेशन वहां से ऊपर तक बहुत तेजी से जाता है, ये बहुत हाई स्पीड है, 100 मीटर पर सेकंड कम नहीं होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो वही जो वेव प्रोड्यूस हुआ है उसका स्पीड हम लोग पता कर रहे हैं। क्लियर है? यस। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ऐसे लिफ्ट है, लिफ्ट में अब ये टंगा हुआ है, ये मास m है, लेंथ l है, म्यू है, जो भी ले लें, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a से। इस केस में टेंशन जो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा? सो अंडर रूट m इंटू a प्लस g डिवाइडेड बाई u। बोलो। सो अंडर रूट m इंटू ये a प्लस आएगा। g। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नीचे क्या लिखेगा, एम जी प्लस एम ए। ऊपर अगर हम टेंशन की बात करें तो टेंशन हम क्या लिखेंगे, एम जी प्लस एम ए, यही लिखेंगे, यानी कि अंडर रूट क्या आ जाएगा, एम जी जी प्लस ए बाई। क्लियर है? यस सर। ऐसा एक रस्सी दे रखा है, मास m है, लेंथ l है, बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ वेव एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड। ठीक है, इसका मास m है, अगर इसमें यस सर। वेव अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो निचले हिस्से से x दूरी पे कोई वेव होगा तो उसका स्पीड कितना होगा वो बताना है, यस सर। यानी कि इसका खुद का मास को कंसीडर करना है, इसमें कोई दूसरा मास से अटैच नहीं है।
सर रूट एक्स जी। ठीक है, क्या करेंगे, हमको यहाँ से देखना है, यहाँ से x दूरी पे गए, ठीक है, x दूरी पे जाएंगे तो इधर की तरफ वहां का टेंशन देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ का टेंशन कितना लग रहा होगा बता सकते हो? सर एम इतने पोर्शन का जो एक्स मास बाई होगा mxg हम बोल सकते हैं, यस सर। यानी कि x पोर्शन का जो भी मास होगा उतना ही उस पे टेंशन लगा रहा होगा। तो हम ये मास कितना रखेंगे, तो m फॉर x लेंथ अगर लिखेंगे तो म्यू इंटू एक्स ये लिखेंगे, यानी कि म्यू एक्स। क्लियर है? यस सर। म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू इजकल टू m बाई एल है और कुछ नहीं, ठीक है, म्यू एक्स क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है, एक्स लेंथ के लिए मास उतना है, यानी कि इसका इतना टेंशन लग रहा होगा। तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट टी बाई म्यू, यानी कि अंडर रूट एक्स जी। क्लियर है? किसी को दिक्कत? यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्सेलरेशन कुछ होगा, यस सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग, यस सर। सही कैसे सर। फाइंड करेंगे? dv by dt. सर डी बाई वी इंटू डी बाई डी एक्स। एक्स एक्स का फंक्शन है ना, तो एक्सेलरेशन को यस हम लोग क्या लिखेंगे, भी डी डीवी बाई बाई डी डी एक्स। एक्स, डीवी बाई डी टी करेंगे तो टाइम के फंक्शन में हम कैसे लाएंगे, मुश्किल होगा, ये कर लेंगे। तो यहां से अगर देख रहे हैं तो अंडर रूट एक्स जी एन टू ए आ रहा है, यानी कि जी बाई टू आ रहा है, रूट जी ए आ रहा है, यस सर। भी इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो रूट जी तो कॉमन है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, तो यहाँ पे आ रहा है हमको जी बाई टू। किसी को दिक्कत? No sir. ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन आ गया इतना, तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम वेव को निचले हिस्सा पे प्रोड्यूस करे हैं तो ऊपर अपर लेंथ पे, यानी कि ए से बी जाने में कितना समय लगाएगा, अगर हम इसको ए पॉइंट बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय वेव टू रीच फ्रॉम ए टू बी, निकाल सकते हैं। यस सर। यहाँ पे और भी आसान चीज ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन आ जी रहा है वो क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट आ रहा है, यस सर। कांस्टेंट आ रहा है, नहीं कि हम जो बचपन में इक्वेशन पढ़े थे वो लगा सकते हैं। यस सर। सर अंडर रूट 4l बाई जी। ठीक है, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ हाफ एटी इंटू। स्क्वायर, इनिशियली तो जीरो था, रेस्ट पे था, नीचे वाले पे टेंशन जीरो है तो भी जीरो होगा, ठीक है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे की टेंशन क्या आता, जीरो, जीरो। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो आता है, यानी कि इनिशियली हम जीरो लेंगे, तो L इजकल टू 1/2 g/2 टी स्क्वायर। ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, और भी इस पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि ऊपर से एक स्टोन ड्रॉप करें, नीचे से वेव जा रहा है, ऊपर से स्टोन आ रहा है, बताओ कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन हो सकता है, यस सर। ठीक है। तो सब जो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि नीचे से बॉल फेंक रहे हैं, ऊपर से बॉल फेंक रहे हैं, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि यहाँ जो वेव नीचे से जा रहा है उसका एक्सेलरेशन कितना है,
g/2। ऐसे सिचुएशन में नीचे कुछ मास लटका देगा तो वहां वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। सो यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी वो बस टेंशन पे डिपेंड करेगा। टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ। सो तो कांस्टेंट रहता है मास पर यूनिट लेंथ। हाँ तो मतलब अगर मान लेते हैं कि नीचे अगर हम लगा देंगे कोई मास तो टेंशन चेंज हो जाएगा मोस्टली उसी पे। यस। सो तो किसी भी कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उसका वेलोसिटी फिक्स रहेगा, टेंशन फिक्स रहेगा। क्या सो अगर टेंशन टेंशन फिक्स फिक्स्ड रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें जो टेंशन है वो 100 न्यूटन है। एक कार्ट है, टेंशन इतना है, म्यू जो दे रखा है वो है 0.25 kg पर मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड velocity of cart so that pulse remains stationary with respect to ground। ठीक है, ए से बी यस की सर। तरफ पल्स जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या रखेंगे, किस डायरेक्शन में रखेंगे कि वो जो हमको पल्स है वो हमको रेस्ट पे दिखे। सो हम्म 20 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू अगर कार्ट की बात करें, ठीक है, क्या है कार्ट, यानी कि हम इसमें अगर बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, T/म्यू मिलेगा। यस सर। ठीक है, यानी कि 100/0.25 यानी कि 420 मीटर पर सेकेंड। किधर, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। अब अगर हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पल्स माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। ठीक है, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पल्स ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है यहाँ पे, तो ये चीज हमसे बोल रहा है कि जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट कि वेलोसिटी ऑफ कार्ट जो है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट आ रहा है, यानी कि -20 आई आ जाएगा। अगर इसमें हम आई लिख रहे हैं यानी कि इससे इधर। क्लियर है, ये सब रिलेटिव मोशन जोड़ दिया गया है, इसमें और कोई भी जोड़ सकते हैं। इतना बात में किसी को दिक्कत?
नो ठीक है फिर। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जैसे कि अगर हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, तो अगर हम एक पॉइंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अपने अगले पॉइंट को साथ साथ डिस्टर्ब किया और उसके नेक्स्ट को, ऐसा ही। यानी कि अगर हमने देखा था कि अगर हम इस पॉइंट को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये पॉइंट अपने अगले पॉइंट को, वो अगले अगले पॉइंट को, अगले पॉइंट को ऐसे ही डिस्टर्ब करते हुए यहाँ पे जो हमने एनर्जी दिया था वो एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होते जा रहा है। ठीक है, यानी कि एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट इज ट्रांसफर फ्रॉम फॉर अदर पॉइंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो किसी न किसी रेट से हो रहा होगा, और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? पावर। पावर, जिसे एनर्जी बाय टाइम कहते हैं। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ एनर्जी जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी और सर वो पावर क्या होता लिखा है। हुआ है, ट्रांसफर बाय? साइनोसोडल साइन फंक्शन। ठीक है, साइन फंक्शन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक, तो वही चीज है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा मास लटका दें, जब ये वेव यहाँ आएगा तो ये क्या ऊपर जाएगा? अगर हम यहाँ पे एक छोटा यस सा सर। मास लटका दें तो यहाँ पे वेव आएगा तो ये ऊपर जाएगा, नहीं कि ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान दें तो हमको यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं कि जो वेव जा रहा है तो ये अपने साथ दो दो एनर्जी पोजेस कर रहा है। कौन कौन सा? अगर हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि वेव इन वन डायमेंशन या स्ट्रिंग के लॉन्ग, लेंथ के लॉन्ग, वन लाइन के लॉन्ग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इस वेव को कंसिडर करते हुए देखें तो यहाँ हमको दिख रहा है कि पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी आ रही है, और वो वेलोसिटी जो है ऊपर जा रही है तो धीरे धीरे घट रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो मेन पोजीशन पे बढ़ रहा है, फिर नीचे से लोएस्ट पोजीशन पे घटते हुए जीरो हो जा रहा है। यानी कि पार्टिकल अपने साथ काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है, साथ में उसका जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर हम वर्टिकल प्लेन की बात करें तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है, दिख रहा है। यानी कि हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात करें जो यहाँ प्लस ए से लेकर यहाँ माइनस ए तक वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, ऊपर जा रहा होगा लेट से, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट किए हैं तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस y ऊपर चला होगा, और इस y ऊपर जाने की वजह से इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। क्लियर है? यानी कि जो पार्टिकल है वो यस सर। अपने साथ दो दो एनर्जी स्टोर कर रही है, दो दो एनर्जी पोजेस कर रही है। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं पार्टिकल ऑफ ऑसिलेशन possesses kinetic energy as well as potential energy। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जनरली कौन सा है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल। आगे चल के देखेंगे कि थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि जो इलास्टिसिटी है हमारा मीडियम का, यानी कि अगर हम इस स्ट्रिंग की जगह पे मान लेते हैं कोई रबड़ का बैंड यूज कर रहे होते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, उसको स्ट्रेच किए हैं
उसको अगर हम जर्क दे रहे हैं तो उसमें इलास्टिसिटी की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे नाम देते हैं, तो वो भी आता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, तो कुछ भी हो, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर हमको लिखना हो किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए तो हम क्या लिखेंगे बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ dm v पार्टिकल का स्क्वायर। ये सो dm इसलिए क्योंकि हम उस पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम dm यहाँ पे dm क्या यूज करेंगे? तो म्यू इनटू dx यूज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या यूज करेंगे? x के साथ समय के साथ चेंज हो रहा है तो वही यूज करेंगे, a ओमेगा cos cos ओमेगा t माइनस kx। के सर ठीक है, माइनस क्यों? क्या? सर माइनस ही क्यों? सर वहाँ प्लस भी हो सकता है ना? हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो तो हम लोग माइनस हर जगह यूज करते हैं इसलिए वही स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, यस शुरू से हम लोग यही यूज करते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं तो वही यूज करते आ रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि किसी भी समय पे अगर हमको काइनेटिक एनर्जी पता करना होगा तो इतना करना पड़ेगा। ठीक, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे dx आ रहा है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टाइम गिवन होगा किसी भी टाइम t के लिए या किसी पॉइंट x के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, लेकिन हम लोग एवरेज वैल्यू किसी t इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करके देखते हैं। यानी कि इफ वी टेक स्नैपशॉट एट t इक्वल टू 0, यानी कि हम इसमें टाइम क्या पुट कर दे रहे हैं? 0, तब काइनेटिक एनर्जी जो हम लिखेंगे यानी कि डी के लिख देते हैं क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म में है तो ज्यादा अच्छा लगता है। 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब हम एक वेवलेंथ के लिए इसका वैल्यू पता करेंगे तो कितना आएगा? सर इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से लैम्डा। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि एक पूरे ऑसिलेशन के लिए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हम एक मतलब टाइम पीरियड में निकालना चाहते हैं, तो एक टाइम पीरियड क्वेश्चन में कितना भी दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हम बोल रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि पर यूनिट वेवलेंथ यानी के लेमडा से हम लिख रहे हैं इसको। ये क्या होगा? तो हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स 0 से लेमडा तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वैल्यू कितना आ जाएगा बता सकते हो? हम पहले भी शायद बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हाफ आता है, बताए हैं? यस सर। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 0 से लेमडा यानी 0 से 2 पाई की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम सर dx को हाँ हाफ
सो एवरेज निकलता है या फिर एरिया? हाँ, 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हमको क्या देता है? उसका एरिया बोलो या फिर एवरेज वैल्यू बोलो। अच्छा, एरिया नीचे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, निकाल लो, और क्या। कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूशन से। क्या? लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह kx है, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर kx को इस फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? इंटीग्रेट करने यस पे सर। हमको ये जो फॉर्मूला मिलेगा 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेमडा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ये यस सर। इंटीग्रेशन तुम लोग घर पे बैठ के एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि हमको जहाँ तक याद आ रहा है ये दूसरी या तीसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आ रहा है, आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो हर बार तुम लोग को यही काम करना है, तो इसलिए प्रैक्टिस करके रखो, आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमको एक वेवलेंथ में हमको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। यहाँ पे हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 म्यू ए स्क्वायर, ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होगा यस सर। एफ की टर्म में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू लेमडा। ठीक है, लेमडा इंटू एफ वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है लेमडा इंटू एफ होता है, तो इससे हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इंटू एफ वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट यस सर। ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, जो कुछ भी हो। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम पी लेमडा से लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं तो यू लेमडा कर देते हैं। क्लियर है? यू लेमडा क्या होगा बता सकते हो सोच के? सो एवरेज जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना वही होगा। काइनेटिक एनर्जी लेमडा के बराबर होगा, क्योंकि ध्यान यस से देखें तो ये जो हमारा वेव था ऐसा अप डाउन कर रहा है, तो जब ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच रहा है तो इस मैक्सिमम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रहा है, यानी कि Yes. जो भी होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल है। अब यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक्यूरेट फॉर्म नहीं दिख रहा है, हो सकता है इलास्टिक हो, ग्रेविटेशनल हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि कौन सा पकड़े, लेकिन इतना हम जानते हैं कि इस जब मेन पोजीशन पे होगा तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। इनिशियली हम कोई पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो जो होगा के लेमडा के बराबर होगा, यानी कि हम ऊपर जितना लिखे हैं उतना ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू लेमडा। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट कि टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू लेमडा प्लस के लेमडा, कितना आ जाएगा 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू लेमडा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये हो सकता है।
ठीक है, तो टाइम ओवर हो गया है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। एनर्जी वाले पोर्शन से यानी टोटल एनर्जी को लेंगे, फिर इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, पावर ऑफ वेव निकालेंगे, फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव निकालेंगे। ठीक है, तो पावर एंड इंटेंसिटी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव चलेगा। ठीक है, यस सर, इसका आज बुकलेट भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक है फिर सर कितना बड़ा चैप्टर है? अभी तो लग ही जाएगा, अभी तो 3 ही लेक्चर हुआ है ना। यस सर। सर अभी 2.5। एक हाँ, ट्रेवलिंग वेव हो गया। अब नेक्स्ट जो है सुपरपोजिशन कराना है, स्टैंडिंग वेव हो गया, स्टैंडिंग वेव के बाद साउंड वेव। अभी 5 लेक्चर कम से कम। यस ठीक है फिर। और तुम लोग का शायद आज सीबीएसई 9th और 11th का एग्जाम लेने बोल दिया है ना, कि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू करने के लिए। सर एग्जाम होगा? हाँ, सीबीएसई तो बोला है कि एग्जाम जल्दी स्कूल कंडक्ट करें और सेशन 1 अप्रैल से शुरू करें। देखो, ठीक है फिर। सर तो मार्च में ही एग्जाम हो जाए कंप्लीट? मार्च में नहीं, हाँ तभी तो 1 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब देखो क्या होता है, अभी कंफर्म सर नहीं है। यहाँ पे तो अभी स्कूल भी नहीं खुला। ठीक है फिर। यस, थैंक यू।